हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से मैं आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको हैव हैज का प्रयोग करना बताने वाले हैं। किस तरीके से आप इस दोनों का प्रयोग करके इंग्लिश में किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, वो हम सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग इस तरीके से रोज मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना भी आने लगेगा। और आज की वीडियो में यही नहीं, आपको हम बताएंगे कि किसी वर्ड का, किसी सेंटेंस का किस तरीके से उच्चारण किया जाता है, तो वो भी बताने वाले हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देख लीजिए क्या टॉपिक है। हम जैसा कि आप लोग को हमने बताया कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो हैज और हैव का है, ठीक है। तो इसका प्रयोग करके कैसे आप किसी से व्यक्ति से बात कर सकते हैं, वो हम सिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए रूल भी दिया गया है कि देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले जान लीजिए। हैज, हैज के साथ है आपको किसका प्रयोग करना है? हैज के साथ आपको प्रयोग करना है ही का, सी का, इट का और राम का, यानी कि ही, सी, इट। और एक नाम के साथ क्या करना है? आपको हैज का प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हैव के साथ। तो हैव के साथ क्या होता है? आई, यू, वी, दे, राम एंड श्याम, यानी कि इतने सारे। देखिए जैसे में आई, वी, यू, दे और दो नाम के साथ क्या करना है? हैव का प्रयोग करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लोग हैव के साथ ही का प्रयोग कर देंगे और हैज के साथ आई का प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज उसमें हम बताए हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एच ई। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। और एच ए एस है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हैज। इसे पढ़ते हैं हम लोग ए, बी ए डबल एल है तो इसे पढ़ेंगे हम लोग बॉल। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए आप लोग। तो ही मतलब क्या होता है? ही मतलब होता है वह, और हैज मतलब होता है पास, ठीक है, पास रखना। ए मतलब होता है एक, ओके, और बॉल मतलब होता है गेंद। ओके, अगर हम किसी को बोलते हैं कि उसके पास एक गेंद है तो क्या बोल सकते हैं हम इंग्लिश में? ही हैज अ बॉल, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ओके, और ही के साथ देखिए हैज का ही प्रयोग किया गया है। अब हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, उसमें क्या है? तो अब हम सी का प्रयोग करेंगे। तो सी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सी, इसे हम क्या पढ़ते हैं? सी हैज न्यू, ठीक है। सी हैज ए न्यू कार, सी हैज ए न्यू कार। अब हम इसका प्रयोग करेंगे। देखिए सी मतलब क्या होता है? वह होता है, और सी का प्रयोग लड़की के लिए किया जाता है, ठीक है। हैज मतलब होता है पास, न्यू ए मतलब हो जाएगा एक, और न्यू मतलब हो जाएगा नया, कार मतलब क्या हो जाएगा? गाड़ी। तो सी हैज अ न्यू कार, यानी कि उसके पास एक नई गाड़ी है, तो हम बोलेंगे सी हैज अ न्यू कार, ठीक है। और लड़की के लिए सी का ही प्रयोग करना है। ओके, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इफ, सॉरी यहाँ पर इट होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो इट हैज वन टेल, ठीक है। इट हैज वन टेल। अब इसका मतलब क्या होगा और इट का प्रयोग कहाँ करना है? छोटे वस्तुओं और निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इट मतलब क्या हो जाएगा? यह। हैज मतलब क्या हो जाएगा? पास, ओके। और वन मतलब हो जाएगा एक, और टेल मतलब हो जाएगा पूंछ, ठीक है। तो इट हैज वन टेल, यानी कि इसके पास एक पूंछ है। अगर हम किसी छोटे जानवरों के बारे में बात करेंगे, कीड़े मकोड़े के, तो बोल सकते हैं इट हैज वन टेल, यानी कि उसके पास एक पूंछ है, इट का प्रयोग करके, ठीक है। अब अगले सेंटेंस को देखिए, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, लिखा हुआ आर ए एम। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? राम, नाम है तो राम होगा। हैज एन ओल्ड बुक, ओके। तो क्या है यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। क्या लिखा हुआ है? राम हैज एन ओल्ड बुक, यानी कि राम, राम है तो राम हो जाएगा, और हैज है तो पास हो जाएगा, ठीक है। एन मतलब एक होता है, ओल्ड मतलब होता है पुराना, ओल्ड मतलब पुराना, बुक मतलब हो जाएगा किताब, ओके। तो राम हैज एन ओल्ड बुक, यानी कि राम के पास एक पुराना किताब है, ठीक है। देखिए एन का प्रयोग तभी करना है जब किसी वर्ड के सबसे पहला लेटर जो है वोवेल्स आता है। तो यहाँ पर देखिए ओ एल डी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या है? ओ है, तो हम इसके साथ ही क्या लगा दिए हैं? एन का प्रयोग, ठीक है। अब अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं, है ना। तो आगे लिखा हुआ है देखिए यू हैव, ओके, यू हैव मनी,
इसे मोनी नहीं पढ़ना है, मनी पढ़ना है। वो का उच्चारण जो है यहाँ पर अ होता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपको पढ़ते समय, है ना। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यू। यू मतलब क्या हो जाएगा, आप, आपके बोल सकते हैं। हैव मतलब पास, ठीक है। मनी मतलब होता है रुपया या पैसा। तो यू हैव मनी यानी कि आपके पास रुपया है, या बोल सकते हैं यू हैव, आपके पास पैसा है, ठीक है। यू के साथ क्या किए हैं हम, क्या किए हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यू के साथ हम हैव का प्रयोग किए हैं, ठीक है। आई, आई के साथ भी हैव का प्रयोग करना होता है। आई मतलब क्या होता है, आई, इसे हम क्या पढ़ते हैं, आई या आई पढ़ते हैं। हैव मेनी काउज, ठीक है। आई हैव मेनी काउज। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, इसका तो पढ़ लिए, अब इसका मतलब सुन लेते हैं। आई मतलब क्या होता है, मैं। है मतलब पास, मेनी मतलब बहुत, काउज मतलब होता है गाय। ओके, आई हैव मेनी काउज यानी कि मेरे पास बहुत गायें हैं, ठीक है। तो आई के साथ क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है, इसका ख्याल रखना है आपको। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है, वी। वी हैव, वी हैव मच मनी, वी हैव मच मनी। तो इसका मतलब क्या होता है वो जरा समझिए। तो वी मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग, हम लोग के पास, हम लोग के पास। मच मतलब हो जाएगा बहुत, मनी मतलब पैसे या रुपए। तो वी हैव मच मनी यानी कि हम लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, ठीक है। तो वी के साथ हैव का प्रयोग करना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, दे। इसे हम क्या पढ़ते हैं, दे हैव फोर पेन्स, दे हैव फोर पेन्स। अब इसका मतलब क्या होता है वो जरा समझिए। तो क्या है, दे मतलब क्या हो जाएगा, वे लोग, ठीक है। मतलब हो जाएगा पास, फोर मतलब हो जाएगा चार, पेन्स मतलब कलमे। ओके, तो दे हैव फोर पेन्स यानी कि वे लोग के पास चार कलमे हैं। ओके, तो दे के साथ भी हैव का प्रयोग करना है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है राम। राम एंड, राम एंड रहीम, ठीक है। राम एंड रहीम हैव सिक्स, सिक्स कार्स। राम एंड रहीम हैव सिक्स कार्स। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए, है ना। तो राम है तो राम होगा, ठीक है। एंड मतलब होता है और, रहीम है तो रहीम होगा क्योंकि ये भी नाम है। तो राम और रहीम है मतलब होता है पास, सिक्स मतलब छह, कार्स मतलब गाड़ियां। ओके, तो राम एंड रहीम हैव सिक्स कार्स यानी कि राम और रहीम के पास छह गाड़ियां हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राम और दो नाम है इसमें, राम है और रहीम है, तो हैव का प्रयोग करना है, तो इसका भी हम किए हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब लिखा हुआ है ही हैज नो हट। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। तो ही मतलब क्या हो जाएगा, वह, या उसके बोलेंगे। हैज मतलब पास, नो मतलब नहीं, हट मतलब होता है झोपड़ी, ठीक है। तो ही हैज नो हट यानी कि उसके पास झोपड़ी नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं, उसके पास झोपड़ी नहीं है, तो ही हैज नो हट। ओके, अब आगे लिखा हुआ है शी हैज नो बुक। ओके, अब सी के साथ क्या किए हैं, हैज का प्रयोग किए हैं, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, तो सी मतलब क्या हो जाएगा, वह। हैज मतलब पास, नो मतलब होता है नहीं, बुक मतलब होता है किताब। ओके, तो सी हैज नो बुक यानी कि उसके पास किताब नहीं है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, इट हैज नो हैंड, इट हैज नो हैंड। ओके, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, इसका तो पढ़ ही लिए हम, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो इट मतलब हो जाएगा या, इसके, इस हैज मतलब हो जाएगा पास, नो मतलब नहीं, हैंड मतलब हाथ। यानी कि अगर हम किसी छोटे जानवरों को बोलते हैं इट हैज नो हैंड यानी कि इसके पास कोई हाथ नहीं, इसके पास हाथ नहीं है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए MOHN है, तो इसे हम पढ़ते हैं मोहन। ओके, मोहन हैज फाइव टॉयज, ठीक है। अब हम इसका मतलब समझ लेते हैं। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, मोहन। मोहन मतलब मोहन हो जाएगा, हैज मतलब हो जाएगा पास, फाइव मतलब पाँच, टॉयज मतलब खिलौना,
ठीक है। तो मोहन हैज 5 टॉयज, यानी कि मोहन के पास 5 खिलौने हैं। ठीक है, मोहन एक है और उसके पास 5 खिलौने हैं। मोहन एक ही है इसलिए हैज का प्रयोग किए हैं। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव आ गया, हैज राधा ए कार, या अ कार भी बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए हैज क्या कहा जाएगा, पास। राधा है तो राधा हो जाएगा, ये मतलब एक, कार मतलब होता है गाड़ी। ठीक है, तो हैज राधा अ कार, यानी कि क्या राधा के पास एक गाड़ी है। इस तरीके से अगर हम हैज का प्रयोग करके कर सकते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में पूछना हो तो। ठीक है, तो हैव, अब देखिए हैव यू एट फैंस। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए, है ना। तो हैव मतलब क्या हो जाएगा, पास, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या। ठीक है, क्या, यू मतलब हो जाएगा आप, इट मतलब होता है आठ, और फैंस मतलब हो जाएगा पंखे, क्योंकि फुल ऑफ फॉर्म में। तो हैव यू एट फैंस, यानी कि क्या आपके पास 8 पंखे हैं। ओके, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है हैव सीता, देखिए ऐसा तो सीता दीर्घी से होता है, बट यहाँ पर जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से हमको बता दिए। एंड, अरे सीता ही लिखा गया, गीता लिखना चाहिए था, तो लिख देते हैं यहाँ पर गीता। ओके, क्यूट डोल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। है मतलब होता है पास, या होगा यहाँ पर क्या। ठीक है, सीता मतलब सीता, एंड मतलब और, सीता मतलब सीता। ठीक है, क्यूट मतलब होता है प्यारा, प्यारा हो जाएगा। चलो मतलब तो बुढ़िया। ठीक है, तो हैव सीता एंड गीता क्यूट डॉल, यानी कि क्या सीता और गीता के पास प्यारी गुड़िया है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, हैव वी मोर बैग्स, बैग्स पढ़ेंगे इसे, बैग्स। हैव आई ए फ्रूट। ठीक है, हैव आई ए फ्रूट। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से बात कर सके। तो हैव मतलब हो जाएगा यहाँ पर पास या क्या, वी मतलब हम या हम लोग, मोर मतलब ज्यादा, बैग्स मतलब होता है थैले। ओके, तो हैव वी मोर बैग्स, यानी कि क्या हम लोगों के पास ज्यादा थैले हैं। ठीक है, है मतलब हो जाएगा पास या क्या, आई मतलब मैं, ये मतलब एक, फ्रूट मतलब होता है फल। ओके, तो हैव आई अ फ्रूट, यानी कि क्या मेरे पास एक फल है। ओके, इस तरीके से आप सेंटेंस बोल सकते हैं किसी के साथ। नो मतलब क्या हो जाएगा, इसे पढ़ेंगे हम नो। यू हैवंट, क्या पढ़ेंगे, हैवंट। ठीक है, इसमें नोट छुपा हुआ है, ए फ्रूट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो क्या हो जाएगा, नहीं। यू मतलब आपको या आपके पास, हैवंट मतलब पास नहीं, पास नहीं। ए मतलब एक, फ्रूट मतलब फल। नो नहीं, यू हैवंट अ फ्रूट, यानी कि नहीं आपके पास फल नहीं है, एक फल नहीं है। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ उसे समझते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ओके। ओके मतलब इसे पढ़ते हम लोग, ओके थैंक यू। ओके थैंक यू, है ना। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। ओके मतलब हो जाएगा ठीक है, ठीक है, थैंक यू मतलब धन्यवाद। ओके, ओके ठीक है, धन्यवाद। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।